नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको बड़े हार्दिक दिल से धन्यवाद भी देता है, क्योंकि आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने मुताबिक जो पूछते हैं वह वीडियो हम बनाते हैं। आप उसका कमेंट और अपना रिस्पॉन्स भी अच्छा देते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक बूटी के विषय में बता रहे हैं। वह बूटी आपके जीवन को लाखों रुपए बचा कर देगी, क्योंकि हर बूटी में कोई ना कोई गुण अवश्य रहता है। यह बात अलग है कि व्यक्ति जाने ना जाने, और कुछ लोग जो जानते हैं तो गांव वाले, शहर वाले उस व्यक्ति की उन बातों को समझते भी नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को उस बूटी के विषय में पता रहता है, इसलिए वह उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। जो कोई जानने वाला, या तो वैद्य हो, या कोई ग्रामीण बुजुर्ग हो, या कोई अभ्यास करने वाला हो, पहले से दवा देने वाला हो, जो गुप्त तरीके से दवा देगा, यानी उस दवा को तोड़कर उसके पत्ते हों, फली हों, बीज हों, जड़ हों, गुप्त रूप में देगा, जिससे वह कोई व्यक्ति उसे जान ना पाए, तब वह दवा व्यक्ति लेके जाएगा और उसका उपयोग करेगा, तब ही वह दवा कार्य ज़्यादा करती है। वैसे इसके विषय में आप यह भी समझ लीजिए कि दवा दबे की रहती है। अगर आपने दवा को उजागर करके बता दिया कि आप यह ले लीजिए, यह ले लीजिए, यह ले लीजिए, तो कोई भी व्यक्ति उसमें से कुछ नहीं लेगा, चाहे वह डॉक्टरों को काफ़ी पैसे बर्बाद कर दे। मित्रों, जो हमारी आयुर्वेदिक दवा हैं, वह जो कार्य करती हैं, वह जड़ से रोग को मिटाती हैं, एलोपैथिक उस रोग को दबाती हैं और कोई दूसरा रोग पैदा कर देती हैं। इसलिए कुछ कुछ जड़ी बूटियां हम यहाँ डालते रहते हैं और भी वीडियो डालते हैं। कुछ लोगों की मांग पर यह वीडियो हमने डाली है, और यह वीडियो हम इसलिए डाल रहे हैं कि यह दवा के रूप में इतना अति सुंदर और ठोस कार्य करती है, जो परीक्षण की हुई दवा है, और परीक्षण करने के बाद ही हम उसका यहाँ प्रयोग बता रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति को बवासीर हो, खूनी हो या वादी हो, उसके लिए यह दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। और इस बूटी का नाम है कसौंदी। यह है नदी किनारे, तालाबों किनारे, रोड के किनारे, चाहे जब मिल जाती है, परंतु मार्च के बाद इस जड़ी में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फलियां भी झड़ जाती हैं, केवल इसके फिर डंठल डंठल रह जाते हैं। आपको यह विशेष तौर पर ध्यान करना है। अगर आप चाहें तो इसकी फलियां भी तोड़कर रख सकते हैं और अपने किसी गमले में लगाकर अपने घर में लगा सकते हैं, या कहीं आपके पास कोई ऐसी जगह है कच्ची, तो आप वहां भी डाल दें। और अगर आप यह समझते हैं या जानते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हरा हरा पेड़ नहीं मिलेगा और उस समय हमको दवा चाहिए, फिर हम क्या करें, तब आप इसके पत्तों को सुखा लें छाया में, और उनका पाउडर बनाकर रख लें, और उस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग हम यहाँ बता देंगे, और उसके प्रयोग से आप यह उपाय कर सकते हैं। यह दवा आपको इतनी कारगर है कि आप शायद ही किसी दवा का प्रयोग नहीं कर पाए होंगे। और उस व्यक्ति को पूछिए जिसको यह पाइल्स हो जाते हैं, बहुत परेशान रहता है और उसके समझ में कुछ आता नहीं है, क्योंकि उसे सुबह शाम उस परेशानी को झेलना पड़ता है, जो परेशानी किसी को दिखाई नहीं पड़ती, केवल उसे महसूस होती है। तो मित्रों, आप हमेशा किसी भी दवा का उपयोग करें तो ज़्यादातर तो हम बोलते हैं कि आप वैद्यों से संपर्क करें, परामर्श करें, उनकी निगरानी में कोई दवा लें, या वह वैद्य बताए तो उसका प्रयोग करें। परंतु जिस दवा को हमने प्रयोग किया है और उसका परीक्षण कर लिया है, उसे हम बताएंगे, उसकी मात्रा भी बताएंगे, उसकी विधि भी बताएंगे। आपको केवल यह गौर से सुनकर उसी प्रकार उस दवा का प्रयोग करना है। अब आपको दोनों चीज हमने बता दी। यदि उसके पत्ते हरे हैं तो हरे पत्ते उपयोग करना है, और हरे पत्ते नहीं हैं तो फिर आपको उनके पत्तों का पाउडर प्रयोग करना है। अब करना कैसे है? जिस व्यक्ति को पाइल्स है उसे एक तो चाय नहीं पीना है, चाय बिल्कुल भी नहीं पीना है, और तेज मसाले मिर्ची वाला नहीं खाना है, और उसको ऐसा भोजन करना है जो गरिष्ठ ना हो, यानी जिससे मल आपका हार्ड ना हो। अब आपको हम दवा बताते हैं कैसे उसे प्रयोग करना है। आप 1 कप मठा लेंगे,
मठा ना मिले तो दही ले लें, यानी आधा गिलास के लगभग, आधा गिलास ऐसा मानिए आप 100 ग्राम, और उसको लेकर उसके हरे पत्ते अगर हैं तो उन पत्तों को चटनी बनाकर, यानी उसे सिलबटने पे घिसकर उसमें मिला लें किसी चम्मच से। वैसे आप उसे पी सकते हैं, थोड़ा टेस्ट भले ही अलग लगे, और उसे आप एक घूंट में पी जाइए। यानी ज़्यादा होगी तो आप उसे पी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा दवा का अलग रहता है। इस क्रिया को आपको डेली करना है, आप डेली करिए और यह उपाय करिए, आपका इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, शारीरिक रूप से आपको चमत्कार दिखाई देगा। क्योंकि अगर 3 दिन आपने प्रयोग कर लिया तो 3 दिन में आपको उसका असर दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि आप उस समय करते हैं जब पत्ते नहीं हैं तो उतनी ही मात्रा में मठा या दही लेकर उसमें मिला लें। दही थोड़ा गाढ़ा रहता है, पीने में दिक्कत आती है, इसलिए उस मठा में थोड़ा पानी डालकर और उसे मिला लें और उसको मिलाकर आप पी जाएं। यह क्रिया सबसे सुंदर, सबसे सरल, और इसके उपाय के लिए जो हम विधि बताई है यह सबसे सरल विधि है। केवल परहेज आप रखें, लाल मिर्च और चीनी नहीं खाएं, यह इसका एक खास तौर से परहेज है। और तली हुई पूरी, पराठे, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आप खाते हैं तो पराठे खा सकते हैं एक आध, भाई इच्छा हो रही तो खा लीजिए, परंतु ऐसा नहीं है कि आप तले हुए पूरी, पराठे अधिकांश खा लें। हरी सब्जी आप खाइए, हरी सब्जी में आप पालक की खा लीजिए, मेथी की खा लीजिए, इस तरह की हरी और पतली सब्जी इस तरह से आप खाएं। ज़्यादा कोई विशेष इसमें परहेज नहीं है। दूसरा, खाज खुजली अगर है तो इसके पत्तों का रस आप उस स्थान पर लगाएंगे तो यह पत्ते उस जगह के खाज खुजली को दूर कर देंगे। परंतु मित्रों, एक उपयोग जो भी है करने वाला, इसका और उपयोग करके देखे, हो सकता है उसमें भी यह कारगर सिद्ध हो जाए। जिसकी चमड़ी पर, हाथ पैर पर कहीं भी सफ़ेद दाग हो गए हों, उस पर भी वह इसे इस्तेमाल करके देखे। क्योंकि मैंने इसका परीक्षण नहीं किया है, आप इसे करके देखें। अगर प्रभु की कृपा होगी तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दवा गुप्त करें, किसी को बताएं नहीं। आपको जो करना है अपने हिसाब से, अपने तरीके से करें। यह कसौंधी हर जगह आपको मिलती है और हमने इस वीडियो में हर जगह फूल, पत्ते, फलियां सब डाली हैं। आप इसे आराम से पहचान कर जंगल से कलेक्ट कर सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं, और चाहें तो अपने घर पर किसी गमले में लगाकर हमेशा के लिए इसे संरक्षित कर सकते हैं। मित्रों, आपको यह वीडियो उत्तम लगे, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हर कमेंट पर जय माता की, जय गुरुदेव आप लिखें। यही हमारी शुभकामनाएं। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप निरोगी रहें और आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे।